अटल जी के समय में जो दीदी थी वो दीदी अब नहीं बची। टाटा आया था, टाटा को इन लोगों ने ऐसा भगाया कि आने का फिर नाम ही नहीं लेता है। एनआरसी का मुद्दा उन्हीं का था, घुसपैठी का मुद्दा उन्हीं का था। आज उसका विरोध करके जगह जगह पे आगजनी हो रहा है। जय श्री राम के नारे से जिनको परहेज था वो अब शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये वो चाह रही है कि आने वाले समय में ये बांग्लादेश हो जाए। जब तक यहाँ भाजपा के करता रहेगा दूसरा कश्मीर नहीं होगा। 10 साल से 12 साल से नगर पालिका का यहाँ ठप है। शासन भेदभाव क्यों करता है, क्या लगता है? प्रशासन दबाव के चलते करता हो। आप एफआईआर लिखाने जाइएगा तो पहले वहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट से पूछा जाता है किस दल में है। बताएं आपका क्या नाम हो गया? अजय कुमार यादव। आपको क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन है। परिवर्तन होगा? यादव भाजपा में है, भाजपा में कहते हैं कि यादव तो वोट देते हैं वोटर, बिहार में कहते हैं तेजस्वी यादव और यहाँ ममता बनर्जी। ऐसा कोई बात नहीं है। यादव समाज भी अब जग चुका है। पहले था कि लोग सर्टिफाइड करके सेंट्रल मतलब प्रॉब्लम ला करके लोगों को समझाते थे, बुझाते थे। अब यादव समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ठीक है, आज देख लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। जी। ठीक है, नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं। नंद किशोर यादव आपके भाजपा के स्पीकर थे यहाँ विधानसभा बिहार के। ठीक है, तो ऐसे बहुत ऐसे धुरंधर भर्ती हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सभी जगह प्रतिनिधि कर रहे हैं। बिहार में यादव किसके साथ? बंगाल में? बंगाल में यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिहार में भी देखिए, अभी हम क्या बताएं, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव ऐसे धुरंधर जो भर्ती हमारे यहाँ सारे तो यादव समाज उन्हीं के साथ है। अब भाई कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हर समाज में रहते हैं। युवा होने के नाते बंगाल में क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा तो काफी है भाई साहब। यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति है। पहला चीज तो युवाओं को रोजगार, जो रोजगार चाहिए। यहाँ पे लोग तो घूम रहे हैं, सिर्फ क्लब में पैसा दो, उसके बाद चंदा उठाइए, उसके बाद अवैध तरीके का मतलब वसूली किया जाए। युवाओं को यही सिखाया जा रहा है ना। बंगाल का भविष्य है क्या? जो फ्यूचर प्लान होता है युवाओं को, महिलाओं को आगे ले जाने का, वो प्लान है क्या? बंगाल सरकार का हमें तो प्लान कुछ समझ में आता ही नहीं है। यहाँ पे हावड़ा का देख लीजिए क्या है। ये जब काउंसलर का चुनाव यहाँ पे नहीं लोग करवा पाते हैं। 10 साल से 12 साल से नगर पालिका का यहाँ ठप है। सिर्फ धांधली किया जा रहा है, अवैध निर्माण करके अपना ये रास्ता का निर्माण है, ना विश्वविद्यालय का कहीं विकास है, ना नया हॉस्पिटल है, ना कहीं पे खेलने का मैदान है। सब तो कैप्चरिंग कर लिया जा रहा है। जो तालाब है उस तालाब को भी भर करके बिल्डिंग बना दिया जा रहा है। ये क्या है? ये युवाओं को बढ़ाने के लिए खेल का उत्साह देना चाहिए, संस्कृत में लाना चाहिए। हाँ, क्या कारण बंगाल में कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आती है यहाँ पे? तो कैसे आएगी? आप तोलाबाजी करिएगा, बंगाल के साथ दुर्व्यवहार करिएगा तो आएगा कौन? अब आप उसको हर तरह से व्यवस्था दीजिए, जमीन दीजिए, फंडिंग कराइए, उसको आप सेवा में उपलब्ध रहे तब ना वो आएगा बढ़ चढ़ के। आज टाटा आया था, टाटा को इन लोगों ने ऐसा भगाया कि आने का फिर नाम ही नहीं लेता है। मतलब विचार भी नहीं उठाता है कि हम बंगाल में जाएं, अपना कल्चर को फैलाएं कि लोगों का विकास हो। बंगाल सुरक्षित नहीं है क्या रोजी रोजगार व्यापार के लिए? हर तरह से सुरक्षित नहीं है, हर तरह से। एक पॉइंट के लिए नहीं, मतलब तुष्टिकरण यहाँ मतलब अत कर चुका है बंगाल को पूरी तरह से, जो भ्रष्ट है। तो ये सब बदलेगा कैसे? जब भाजपा आएगी तभी बदल। यहाँ परिवर्तन होगा तभी कुछ हो पाएगा बंगाल का। बस एक ही उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी पे भरोसा है। अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि घुसपैठिया यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ये मुद्दा में है चुनाव में इस बार बहुत ज्यादा। यही तो मेन मुद्दा है बंगाल का। घुसपैठिया ही तो पूरे बंगाल को संतरास में कर दिया ना। आज इन लोगों ने ये चीज ध्यान दिया रहता है, बॉर्डर एरिया हो या जो भी पुराने लोग आए हों, सारा मुद्दा तो दीदी लेकर आई थी। SIR का मुद्दा, NRC का मुद्दा, CA का मुद्दा। आज वही विरोध कर रही है। आज क्यों विरोध कर रही है? विरोध कर रही है कि उनका वोट बैंक का राजनीति हो चुका है। वो लोग वोट दे रहा है उनको, एक समुदाय उनका पूरा फेवर में है। और जो हिंदू समाज है जो अपना प्रतिवाद कर रहा अपने हक के लिए, वो बाहरे को तो हो जा रहा है, तो बीजेपी का आदमी हो रहा है, तो जय श्री राम का आदमी हो जा रहा है। तो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से जिनको परहेज था वो अब शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है, तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वोट बैंक की राजनीति के लिए वो अब सोच रही है कि एक समुदाय अब भाई कवर हो चुका है, दूसरे समुदाय को भी हम ले पाए। जो दीघा में जगन्नाथपुरी का निर्माण करवाई, अब शिव मंदिर जारी बनवा रहे, कुछ दिन बाद राम मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने तो अपने एक विधायक MLA को छोड़ दिए बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए। अरे उन्होंने तो निलंबित कर दिया उनको। निलंबित कैसे कर दिए? वो तो एक ड्रामा है। ड्रामा लग रहा वो है। तो ड्रामा है। आप एक समुदाय को बढ़ चढ़ के इतना आगे बढ़ा करके फिर उसको आप छोड़ दिए हैं, इस क्या मतलब? ये तो ड्रामा है। कल वो वोट काट करके उनको ला करके फिर मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा। ये तो बंगाल का कल्चर है। लोग आते हैं, जाते हैं। निलंबित करने के बाद भी तो बंगाल पुलिस वहाँ पर ड्यूटी दे रही है। जहाँ पे ईटा रखा जा रहा है वहाँ पे 1500 से 2000 बंगाल पुलिस। तो बिना राज्य के
आदेश के अनुसार तो बंगाल पुलिस वहाँ गई नहीं है, निलंबित तो दिखावा करने के लिए किया गया है। तो इसके पीछे लग रहा ममता बनर्जी का चुनावी चाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आरोप भाजपा पे लगाती है कि जो आए हैं, जो न्यू डाला जिन्होंने, वो तो भाजपा से आए हुए नेता हैं। नहीं अभी तो वो कबीर की बात। अभी तो वो तृणमूल कांग्रेस में है। पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस से टीएमसी में गए, कुछ दिनों के लिए भाजपा में आए, पुनः टीएमसी में चले गए, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी का पार्टी है। जो राष्ट्र से प्यार करता है वही भाजपा में रहता है, और कभी भी जिसका बात कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ टिक नहीं पाए हो। ममता बनर्जी की राष्ट्रवादी विचारधारा है या नहीं? अब देखिए, एक सीएम के ऊपर नहीं बोल सकते, लेकिन एक समुदाय की मुख्यमंत्री होकर काम कर रही हैं, एक समुदाय को ही सिर्फ देखती है। एकदम सपोर्ट कर रही है। बाबरी मस्जिद का न्यू रखा गया, प्रशासन वहाँ सुरक्षा दे रहा है, प्रशासन चाहता तो वहाँ नहीं हो पाता, प्रशासन वहाँ गार्ड करके सुरक्षा दे रहा है। प्रशासन भेदभाव क्यों करता है, क्या लगता है आपको? अब ये तो सीएम बता पाएंगे भेदभाव क्यों करता है। दबाव है, प्रशासन दबाव के चलते करता है वो। अब वो ना चाहते हुए भी ऊपर से जो पॉलिटिकल दबाव पड़ता है प्रशासन करता है। प्रशासन के अंडर में तो कुछ है नहीं, जो है यहाँ के सत्ताधारी लोगों के ऊपर है। वो लोग प्रशासन को जिस हिसाब से चलाते हैं प्रशासन उसे चलता है। तो लगता है कि केंद्र में जैसे भाजपा के साथ देखिए टीएमसी क्या करता है, जो प्रशासन है उसको अपने कार्यकर्ता मतलब समझ के यूज करता है, उसको प्रशासन नहीं वो लोग बोलता है, वो लोग बोलता है कि पुलिस ही मेरा कार्यकर्ता दीदी के लिए काम करती है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। एक क्लब से आदेश जाता है, वही थाना पालन करता है। कहीं पे जाइए, किसी थाना में जाइए, हावड़ा में रहता है, किसी हावड़ा में थाना में जाइए, आप एफआईआर लिखाने जाइएगा तो पहले वहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि किस दल में है, इनका एफआईआर लेना है कि नहीं लेना है। आप हावड़ा जाइए, शिवपुर जाइए, किसी थाना में जाइए, पूछा जाता है कि इनका एफआईआर लेना है कि नहीं लेना है। और हम वार्ड प्रेसिडेंट टीएमसी का जो उनके आदेश पे एफआईआर होता है, आप चाहिए या तो कोर्ट जाइए, आपका डायरेक्ट एफआईआर भी नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर बच्चा ही नहीं है, एकदम भाजपा का कार्यकर्ता है तो क्या उनका एफआईआर दर्ज? आप जो भाजपा का रहता है चोट लगता है, मार खाता है, अगर वो थाने गए हैं तो उनके खिलाफ पहले से एफआईआर रेडी रहता है। आप कंप्लेनर हैं, ऑलरेडी आप पे एफआईआर रेडी हो जाता है। ऐसा प्रशासन है। तानाशाही वाली बात हो गई। एकदम तानाशाही से भी ऊपर, हिटलर का सरकार जो था उससे भी ये ऊपर है। दीदी हिटलर से ऊपर है। ऊपर एकदम बोला जाता था कि सिकंदर, तो सिकंदर से भी बढ़ के ये हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी। दीदी की जो तानाशाही अत कर चुका बंगाल को, विनाश की तरफ लेके जा रहा है, बदलाव चाहते हैं। इसलिए हम लोग बदलाव। दीदी भी तो ऐसी राजनीतिक कद उनका बड़ा हुआ है, सीपीआईएम के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पे उतरती थी। जी 2011 में जिस दीदी को हम लोग चाहते थे, या अटल जी के समय में, अटल जी के समय में जो दीदी थी वो दीदी अब नहीं बची। उस समय दीदी का भी विचार अलग था, आज का परिस्थिति अलग है। आज एक विशेष समुदाय को लेकर चल रही है, उस समय कुछ और था, आज अलग है। एनआरसी का मुद्दा उन्हीं का था, घुसपैठी का मुद्दा उन्हीं का था, आज उसका विरोध करके जगह जगह पे आगजनी हो रहा है। आप देख रहे हैं मीडिया एसआईआर का मुद्दा का विरोध एकदम ऐसा ही उनका ही मुद्दा था, लेकिन आज समय बदला गया। जो अल्पसंख्यक थे अब बहुसंख्यक हो गए हैं यहाँ पे। कई लोग दिल्ली में ये कहते हैं कि बंगाल दूसरा कश्मीर हो जाएगा आने वाला समय। देखिए, कश्मीर हो जाएगा कि होगा तो बात के, जब तक यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता रहेगा दूसरा कश्मीर नहीं होगा। एकदम आप श्योर रहिए, हमारे राष्ट्रवादी सरकार बन रही है, और आज जितने भी घुसपैठियाँ हैं सब बॉर्डर से नदी किनारे पार हो जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। एकदम क्या है बंगाल में मुद्दा? ये मुद्दा है, हर जगह जाइए, आप तपसिया जाइए, घटकपुर जाइए, जहाँ जाइए वहाँ पे कैंप लगा है, राज्य सरकार सुरक्षा दे रहा है, सुरक्षा दे रहे हैं। आप देखिए ना, कल ही मीडिया में दिखा रहा था कि एक फादर के वो 300 बच्चे, कितने बच्चे दिखा रहा है, 389 बच्चे। पॉसिबल है नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बनाया कौन बनाया? इनके क्लब बनाया, इनके ऑफिस बनाया, कैसे बन गया? इसीलिए ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहा है। आप बताना चाहेंगे सर क्या होगा इस बार बंगाल चुनाव में? बंगाल में इस बार परिवर्तन की संभावना है। परिवर्तन संभावना है। तो दीदी चला नहीं पा रही बंगाल, नहीं चला पा रही। उनकी राजनीतिक पीरियड में पूरा हिंदू परेशान है, हिंदू परेशान है, पूरा परेशान है। ये वो चाह रही हैं कि आने वाले समय में ये बांग्लादेश हो जाए, बंगाल बांग्लादेश हो जाए। जी। सरकार फिर कर क्या रही है अगर इस तरह की स्थिति है तो? सरकार अपना मुद्दा उठा रही है। इस बार हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के नेता हैं यहाँ पे लगे हुए हैं कि इस बार सब सही हो ऐसा क्या कर रही है जिससे लग रहा है कि नहीं बंगाल तंग आ गया, अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? मुस्लिम तुष्टीकरण, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। वो चाह रही हैं यहाँ पर कि मुसलमानों को इस कदर बढ़ा दिया जाए कि हिंदू यहाँ समाप्त हो जाए। वो तो कहते हम सबको लेकर चल रहे हैं, हम सबकी बात करते हैं, बांटने की राजनीति तो भाजपा करती है। वो सिर्फ ये सब चुनावी मुद्दा में बोलती हैं। जैसे अभी देखिए धड़ाधड़ मंदिर बना रही हैं, महाकाल मंदिर बना रही हैं, दुर्गा मंदिर बना रही हैं। इन 15 साल में उनको कभी नहीं याद आया। तो अब ममता बनर्जी को मंदिर क्यों याद आ रहे हैं?
चुनाव में उनको हिंदुओं की ज़रूरत है। अभी सोच रही हैं कि हिंदू अगर खसक जाएगा वोट बैंक तो फिर हम नहीं आ पाएंगे सत्ता में। हिंदुओं को खुश कर रहे हैं। जी जी। हिंदू समझ गए तो भाजपा के साथ जाना। अब जो मानसिकता हो गया है, जो हिंदू के बात करेगा वही राज करेगा, जो कि हर जगह बीएमसी चुनाव देखिए, बिहार चुनाव देखिए, एकदम राष्ट्रवादी एकदम क्लियर है। अब राष्ट्र का बात होगा, राष्ट्र की बात, जो राष्ट्र पे रहेगा, जो हमारे आर्मी पे आवाज नहीं उठाएगा, जो अभी हम लोग का जो भी राष्ट्र का बात करेगा, पब्लिक अब उसी को वोट, जात पात से उठ के, अब जात पात से उठ के लोग वोट देंगे भाजपा को, क्योंकि मोदी जी का संकल्प वही है विश्व गुरु, उस पे ही अब बात होगा। अब ये क्षेत्रीय बात एकदम भूल जाइए, आने वाला बंगाल चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, चाहे यूपी चुनाव हो, एकदम यही रहेगा राष्ट्रवाद। जब मोदी जी के समर्थक, दीदी के समर्थक ये कहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हिसाब नहीं दीजिएगा, आपको तो हिसाब देना होगा ना किसी चीज का। अगर आपको केंद्र से पैसा मिल रहा है तो उसका आपको हिसाब देना होगा। आपको हज बनाने के लिए, मस्जिद बनाने पैसा तो वे दे रहा है, विकास करने के दे रहा है। आप हावड़ा में आइए बरसात के दिनों में, आपको माइक लेके घूरना पड़ेगा, इतना पानी लगा रहता है। जमाव की समस्या है। क्यों भैया, 8 साल से चुनाव नहीं हुआ क्या? किस लिए नहीं हो रहा? 8 साल से चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन काउंसलर का आमदनी आज भी है। कैसे है? यही बात है, राष्ट्रवादी छोड़ के कोई चर्चा ही नहीं होगा इस बार चुनाव में। सिर्फ राष्ट्रवाद देखेंगे। राष्ट्रवादी एकदम सिर्फ राष्ट्रवादी, क्योंकि बंगाल का मुद्दा विकास है, रोजगार है, शिक्षा है, ठीक है, स्वास्थ्य है, ये हमारा मुद्दा है। हमारा नहीं, सबका मुद्दा है, ठीक है। और हम आपके माइक से एक ही शब्द और बोलेंगे कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, ठीक है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, जो जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नींव रखने वाले, वैसे बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं। आज अब हम लोग एक ही सपना देख रहे हैं कि उनकी धरती को अब हम लोग आने वाला समय में कमल खिला पाए और सोनार बांग्ला हम लोग बना पाए बंगाल में, ठीक है, क्योंकि उनका नींव रखे हुए पूरे देश में कमल खिल चुका है, पर बंगाल में हम लोग नहीं खिला पाए हैं। एक शर्म की बात है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते के नाते हम लोग को शर्म की बात है कि हम लोग बंगाल में कमल नहीं खिला पाए हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कमल खिलाना है। आप बोलना चाहेंगे सर? बोलिए। सहमत इनकी बातों से, कह रहे कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि सत्ता संभाल नहीं पा रही है ममता बनर्जी। एकदम पूरा पश्चिम बंगाल की जनता आज 15 साल से लगभग तृणमूल सरकार की जिस प्रकार के अत्याचार को झेल रही है, वो आप भ्रष्टाचार से लेके, शिक्षक दुर्नीति से लेके, करप्शन से लेके, घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू पटरा से पार करवाना का सब कुछ। घुसपैठियों को कौन पार करवाता है? कहीं ना कहीं देखिए तो पूरा इन घुसपैठियों के बंगाल में लाने के, ये तो खैर सीपीएम के सरकार से ही कुछ थे, लेकिन इनको अपने वोट बैंक के नज़रिए से तृणमूल सरकार ने इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आज बॉर्डर ममता बनर्जी के या फिर टीएमसी के लोग बोलते हैं कि बॉर्डर बीएसएफ करवाती है, ये सब बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे, 3 दिन तक या बंगाल में थे, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी कि एक दफ़ा नहीं 7-7 दफ़ा यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए ज़मीन अलॉट करना। और ये पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। किसी भी राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी ना सेंट्रल प्रोजेक्ट अगर डालना है तो ज़मीन मुआयना कराने का काम राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार ने यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग के लिए अभी तक जो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है ज़मीन नहीं अलॉट किया है। अब इसके पीछे तृणमूल सरकार के पब्लिक जान चुकी है, इनके मंसूबों को जान चुकी है, और ये झूठ मूठ का बोल के कि बीएसएफ नहीं अपना काम करती है, ये गलत है। इसीलिए बदलाव चाहते हैं। एकदम बंगाल की जनता परिवर्तन एकदम सोच चुकी है। 21 में चुकी थी, लेकिन 26 में चुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद।